का साया। पिछले भाग में आपने सुना कि बाबा पूजा पूजा में बैठे हुए थे और अरे तुम आ गए बेटा, इतना बोलकर बाबा अपने पीछे मुड़ते हैं और अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो उनके सामने रजत और अवनीत खड़े थे। रजत को देखकर बाबा उसे तुरंत पहचान जाते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा तुम। फिर उसके बाद वो दोनों बाबा के पास जाते हैं और उसके चरणों में झुककर नमस्कार करते हैं और फिर रजत बोलता है, बाबा आप किसी का इंतजार कर रहे थे क्या? फिर बाबा बोलते हैं, हाँ बेटा, वो मैं अपने शिष्य का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने उसे डायन कोर्ट में भेजा था किसी काम से। बाबा की बात सुनकर फिर रजत बोलता है, किस काम से बाबा? फिर बाबा ने कहा, वो मैंने अपने शिष्य को डायन कोर्ट की थोड़ी मिट्टी लाने को भेजा है। फिर रजत ने कहा, पर क्यों बाबा, वहाँ की मिट्टी से आप क्या करेंगे? फिर बाबा ने कहा, वो इसीलिए क्योंकि बेटा मुझे लगता है कि अब समय आ गया है उस डायन और महादेव के युद्ध का, और वहाँ की मिट्टी से हमें उस डायन की कमियों का पता चल जाएगा। बाबा की सारी बात सुनकर फिर रजत ने कहा, वैसे बाबा हमें आपको कुछ बताना है। फिर बाबा ने कहा, कहो बेटा, तुम क्या बताना चाह रहे हो? फिर रजत ने अवनीत की तरफ देखा और बोला, भाई। रजत ने इतना बोलते ही अवनीत अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी शर्ट निकालने लगता है और अपनी पूरी शर्ट निकाल कर अवनीत जैसे ही पीछे घूमता है और जैसे ही बाबा उसकी पीठ पर त्रिशूल का निशान देखते हैं तो बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, क्योंकि वो तुरंत समझ जाते हैं कि अवनीत ही महादेव का भेजा हुआ दूत है जो उस डायन को मारेगा। फिर उसके बाद अवनीत अपनी जगह पर फिर बैठ जाता है और फिर बाबा बोलते हैं, बेटा यह निशान तुम्हारी पीठ पर कब से है? फिर अवनीत बोलता है, बाबा जी यह निशान तो मेरी पीठ पर पैदाइशी है। फिर बाबा बोलते हैं, बेटा अभी तुम्हें पता नहीं है तुम कौन हो। तुम्हारे अंदर महादेव की शक्ति का अंश है और तुम्हारा जन्म एक बहुत जरूरी कार्य की पूर्ति के लिए हुआ है। अवनीत अपने दोनों हाथ जोड़े बाबा की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी बाबा अपनी बात जारी रखते हुए बोलते हैं, बेटा हर 100 सालों में भगवान अपने 7 दूतों को धरती पर धर्म की रक्षा के लिए भेजते हैं, जिनमें भगवान की शक्ति का एक अंश होता है और उन्हें अपनी इन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर धर्म की और इस धरती पर रह रहे हर जीवों की रक्षा करनी पड़ती है। और इस बार तुम उन 7 दूतों में से एक हो और हर बार हर दूत का कार्य भी अलग अलग होता है। जैसे कि तुम्हें इस बार उस डायन को मारने का कार्य सौंपा गया है ताकि तुम उस डायन को मारकर इस धरती को उस डायन के अत्याचार से बचा सको। जैसे तुम यहाँ इस डायन को मारोगे, बिल्कुल वैसे ही जो तुम्हारे साथ के बाकी भगवान के दूत हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना कार्य कर रहे होंगे। और एक बात, हाँ, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि उस डायन को भी अब पता चल चुका होगा कि तुम यहाँ आ चुके हो, इसीलिए वो अब तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए काफ़ी सारे जनों की मदद ले सकती है, क्योंकि वो डायन तुम्हें मारने के लिए बहुत ज़्यादा तड़फ रही होगी। इसीलिए तुम ऐसी कोई सी भी गलती मत करना जिससे उस डायन को कोई भी फ़ायदा हो, क्योंकि गलती से भी उस डायन ने तुम्हें मार दिया तो फिर उस डायन की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाबा बातें ध्यान से सुनने के बाद फिर अवनीत ने कहा, पर बाबा मैं अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करूं? मेरा मतलब है मुझे आज तक अपने अंदर ऐसी कोई भी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ। मैं तो इतने सालों से बिल्कुल आम इंसानों की तरह ही जीवन जी रहा हूँ। क्या बाबा अवनीत को उसकी शक्तियों का अनुभव करा पाएंगे? अवनीत की बात सुनकर बाबा फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ऐसा नहीं है बेटा कि वो शक्तियाँ तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी ना रही हो। वो सारी शक्तियाँ तुम्हारे पैदा होने के बाद से तुम्हारे साथ ही रही हैं और हमें तुम्हारी हमेशा से मदद करती आई हैं। तुम एक आम जीव नहीं हो, क्योंकि जिसके साथ भी यह सारी शक्तियाँ हो वो कभी एक आम इंसान तो नहीं हो सकता।
तभी बाबा की बात बीच में काटते हुए रजत बोलता है, बाबा, अभी आपने कहा कि अवनीत की तरह 6 और दूत हैं जिन्हें भगवान ने इस धरती की रक्षा के लिए भेजा, और सबका काम भी अलग अलग है। तो बाबा, यह कैसे पता चलेगा कि अवनीत को ही उस डायन को मारने का काम सौंपा गया है? मेरा मतलब, जो बाकी के 6 दूत हैं, क्या पता उनमें से किसी को डायन को मारने का काम सौंपा गया हो। रजत की बात सुनकर फिर बाबा बोलते हैं, मुझे पता है बेटा, तुम यह सवाल क्यों कर रहे हो, और मुझे लगता भी था कि तुम यह सवाल ज़रूर करोगे, क्योंकि तुम्हें डर है कहीं तुम्हारे दोस्त को कुछ हो ना जाए। पर बेटा, तुम मेरी एक बात भूल रहे हो कि तुम्हारा यह दोस्त एक आम इंसान नहीं, बल्कि यह महादेव के आशीर्वाद के साथ पैदा हुआ है, जिसकी पीठ पर त्रिशूल का निशान है, और यह त्रिशूल का निशान महादेव की निशानी है। और मेरे गुरु विजयनाथ ने अपना जीवन त्यागते समय मुझे बताया था कि इस बार के 7 रक्षकों में महादेव भी अपने दूतों को उस डायन को इस धरती से मुक्ति दिलाने के लिए भेजेगा। और हाँ, उन्होंने यह भी बताया था कि जिस दूत को महादेव भेजेंगे उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का निशान होगा। जैसे हर दूत का कार्य अलग अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही हर दूत के शरीर में निशान भी अलग अलग होते हैं और शरीर के अलग अलग अंग में होते हैं, जैसे किसी के पैर में या किसी के हाथ में। और जैसे किसी की पीठ पर त्रिशूल का निशान है, वैसे ही दूसरे दूत के शरीर में कोई दूसरा निशान होगा और शरीर के कोई दूसरे अंग में होगा। हर बार हर अलग अलग देवता अपने दूत को धरती की रक्षा के लिए भेजते हैं और उस दूत के शरीर में उन्हीं देवताओं का निशान होता है। बाबा की सारी बातें सुनने के बाद फिर अवनीत बोलता है, पर बाबा जी, मैं उस डायन को कैसे मारूंगा? फिर बाबा बोलते हैं, उस डायन को मारने से पहले बेटा तुम्हें अपनी शक्तियाँ जागृत करनी होंगी। फिर अवनीत बोलता है, पर बाबा जी, मैं अपनी शक्तियाँ जागृत कैसे करूं? फिर बाबा बोलते हैं, इस आने वाले सोमवार को पूर्णिमा है और यह दिन तुम्हारी शक्तियों को जागृत करने के लिए बहुत अच्छा है। उस दिन तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर स्नान करने के बाद शूल पानी शिवलिंग में गंगा जल चढ़ाना होगा। तुम्हारी पीठ का जो त्रिशूल का निशान है वो काले रंग से नीले रंग का हो जाएगा, और यही वो संकेत है जिससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी शक्तियाँ जागृत हुई हैं या नहीं। बाबा की बातें सुनने के बाद अवनीत कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर बाबा अवनीत को ऐसे सोच में पड़े देख फिर बोलते हैं, तुम्हें कुछ पूछना है बेटा तो पूछ सकते हो। फिर अवनीत बोलता है, बाबा जी, यह ब्रह्म मुहूर्त क्या है और यह शूल पानी शिवलिंग कहाँ? अवनीत की बात सुनकर बाबा जी फिर बोलते हैं के अंतिम पहर के ठीक बाद और सूर्य उदय के ठीक पहले, यानी सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त को पूजा के लिए विशेष महत्व दिया है। और शूल पानी शिवलिंग हमारे आश्रम के पीछे जो मंदिर है, उसी मंदिर में ब्रिजनाथ बाबा ने शूल पानी शिवलिंग की स्थापना करी थी। बाबा अवनीत को शूल पानी शिवलिंग की बातें बता रहे थे कि तभी वहाँ बाबा जी के शिष्य डायन कोट से मिट्टी लेकर आ जाता है। आते ही वो बोलता है, गुरुजी, आपने मुझे जो कार्य सौंपा वो मैंने पूरा कर लिया है। पर इतना बोलकर शिष्य फिर चुप हो जाता है। फिर उसे ऐसा चुप देकर बाबा बोलते हैं, पर क्या अशोक? फिर बाबा का शिष्य यानी अशोक बोलता है, गुरुजी, डायन ने आज उस लड़के को मार दिया जिस लड़के के ऊपर साया डायन का था, जिसे उस डायन ने महादेव के दूत को वहां लाने के लिए चुना था। पर गुरुजी, मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि अगर उस डायन को उस लड़के की मदद चाहिए थी तो उस डायन ने उसे क्यों मारा? अशोक की बात सुनकर बाबा फिर अवनीत और रजत की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बेटा, कल तुम्हें कोई लड़का कहीं ले जाने के लिए तो नहीं आया था? इतना बोलकर बाबा फिर रजत की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुम्हारा वही दोस्त जो 1 साल पहले डायन कोट चला गया था, वो कहीं कल तुम लोगों के पास तो नहीं आया था?
फिर अवनीत बोलता है, बाबा जी हम आपको अभी यह बताने ही वाले थे कि कल रात ब्रिजेश मेरे घर आया था और वो यह बोल ही रहा था कि अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो डायन उसे मार देगी। पर उस समय तक रजत ने मुझे वहाँ की सारी बातें बता दी थी, इसीलिए हमें लगा कि अगर उस डायन को ब्रिजेश को मारना ही था तो पहले ही मार देती। पर हमें क्या पता था कि इस बार वो डायन उसे सच में मार देगी। इन दोनों की बात खत्म होते ही फिर अशोक बोलता है, पर गुरुजी वो लड़का इन दोनों को बुलाने क्यों गया था और अब वो डायन महादेव के दूत को वहाँ कैसे बुलाएगी। अशोक की बात सुनकर फिर बाबा जी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इन दोनों को नहीं बल्कि बस जो तुम्हारे सामने बैठे हैं उन्हें बुलाने गया था, क्योंकि अशोक ही महादेव का भेजा हुआ दूत है। अशोक अवनीत का ऐसा सच जानकर अवनीत ही महादेव का भेजा हुआ है दूत है तो तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़कर अवनीत को नमस्कार करता है। फिर उसके बाद बाबा अपनी बात जारी रखते हुए बोलते हैं, अशोक यह बात भी साफ है कि उस डायन ने ब्रिजेश को क्यों मारा, क्योंकि उसे लगा कि ब्रिजेश उसकी मदद के लायक नहीं है और यह दिखाने के लिए भी अगर महादेव का दूत वहाँ नहीं आया गया तो वो ऐसे ही सबकी जान लेती रहेगी और उस डायन ने ब्रिजेश को मारने से पहले ब्रिजेश के जरिए किसी और को डायन कोर्ट तक बुलवाया होगा और फिर उसे महादेव के दूत को डायन कोर्ट तक ले जाने का काम सौंपा होगा। इतना बोलकर बाबा फिर अवनीत की तरफ देखते और बोलते हैं, पर बेटा तुम्हें अब ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो तुम्हें डायन कोर्ट ले जाने आएगा। वो तुम्हें बुलाएगा नहीं बल्कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए बेटा जब तक तुम्हारी शक्तियाँ जागृत नहीं हो जाती तब तक तुम बस सावधान ही रहना। फिर बाबा की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत बोलता है, पर बाबा जी आज तो मंगलवार है, यानी अभी 6 दिन सोमवार की पूर्णिमा को हैं, तब तक तो वो डायन काफ़ी लोगों की जान ले लेगी और अभी आपने ही कहा था कि वो सारी शक्तियाँ हमेशा से मेरे साथ ही रहती हैं और मेरी मदद करती हैं, तो मुझे उस डायन को से डरने की क्या ज़रूरत है। फिर बाबा बोलते हैं, क्योंकि बेटा वो डायन भी बहुत शक्तिशाली है। इतना बोलकर बाबा रजत की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम भी सावधान रहना और जितना हो सके अपने दोस्त के साथ ही रहना। फिर इतना बोलकर बाबा अशोक से डायन कोट की मिट्टी लेते हैं जो वो एक थैली में भरकर लाया था। फिर उसके बाद बाबा बोलते हैं, अच्छा तो बेटा मैं अब भैरव पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे हमें उस डायन की कमियों का पता चल जाएगा। बाबा के इतना बोलने के बाद अवनीत और रजत बाबा के पैर छूकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद पूरा दिन इधर उधर घूमने के बाद शाम को लगभग 8 बजे जब अवनीत और रजत जैसे ही अवनीत के घर के पास पहुंचते हैं, तभी रजत के फ़ोन में किसी का कॉल आने लगता है। फिर रजत फ़ोन में बात करने के बाद अवनीत से बोलता है, अरे यार अवनीत, मेरे बापूजी का फ़ोन था, मैं अभी घर से थोड़ी देर में शक्ल दिखा कर आता हूँ, क्योंकि यार कल सुबह से मैं घर नहीं गया हूँ। तू घर के अंदर जा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ।